गिवन है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज में अटैच्ड हैं और इस तरह की 4 कॉम्बिनेशंस वहां पे अटैच्ड हैं। 1 2 कॉम्बिनेशंस अटैच्ड हैं और सबकी वैल्यू है 2 ओम। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये हो गया 6 ओम, तो ये हो गया 6 ओम। इसकी वैल्यू अगेन 6 ओम। इसकी वैल्यू तीसरे वाले वायर की अगेन 6 ओम। चौथे वाले वायर की देखो अगेन 6 ओम। सारे रेजिस्टेंसेज यहाँ पे सिमिलर रेजिस्टेंस है 6 ओम। सबकी वैल्यू सेम है 6 ओम। सबकी वैल्यू सेम है। अब आपसे पूछा है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस टोटल के लिए अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेज पैरेलल में होते हैं तो वहां के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? वहां के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं R total is equal to R upon N, ये फॉर्मूला यूज करते हैं सिमिलर रेजिस्टेंसेज के लिए। तो R total here will be R की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन N, N का नंबर कितना? 1 2 3 4, 6 upon 4, this will be 1.5 ohm. This will be the answer, 1.5 ohm. One ohm, 2 ohm और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1.5 ohm। ए यहाँ पे पॉइंट दे रखा है बी। तो यहाँ पे कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताने हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या एज्यूम करेंगे? मान लीजिए कि ए पॉइंट से करंट जा रही है, एंटर कर रही है, और बी पॉइंट से करंट बाहर आ रही है, एग्जिट हो रही है। तो अगर ए पॉइंट से करंट एंटर कर रही है तो ए पॉइंट पे आने के बाद आप देखो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। दोनों डिवीजन होने के कारण ये दोनों हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो इसको हम मान लेते हैं सी। ए पॉइंट से दो डायरेक्शन में करंट जा रही है, एक ए से सी में जा रही है और एक ए से बी में जा रही है। तो एसी में जो करंट जाएगी आप उसको देखिए, क्या वही सेम करंट सीबी में जाएगी? वायर तो एक ही है। इसका मतलब एसी और सीबी ये दोनों किस में आ गए? एसी एंड सीबी ये दोनों आ गए इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो जब एसी और सीबी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए तो अब इसको हम एक सिंपल डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया 1 और 2, 3 ओम। नीचे इसकी वैल्यू आ गई 1.5। ये पॉइंट हो गया हमारा बी। देखिए, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही डायग्राम है, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 ओम और 1.5 ओम दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है तो ये दोनों पैरेलल में आ गया। जहाँ पे भी करंट की डिवीजन होगी दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेज होते हैं तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? उसकी वैल्यू हम निकालने का जो तरीका मैंने बताया था, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
3 इंटू 1.5, देखिए 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.5, तो यहाँ पे तो 4.5 मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा और एडिशन में भी आएगा। ये कट के कितना आ गया 1 ओम, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1 ओम आ गई। बी 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, अगेन 3 ओम, और यहां पे 2 ओम। ए बी सी डी, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच में, ए और बी ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में आपसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या मानेंगे ए से करंट जा रही है और बी से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब जो करंट ए से जाएगी, एक पॉइंट पे आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो एक पार्ट ए सी हो गया, दूसरा पार्ट ए बी हो गया और तीसरा पार्ट ए डी हो गया। देख रहे हो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब यहाँ पे 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो करंट एसी में जाएगी, सेम वही करंट सीबी में जाएगी, एक ही वायर में अटैच्ड है, एंड सीबी आर इन सीरीज। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। और उसी तरह से आप यहां पे भी देखो तो एडी और डीबी ये दोनों सीरीज में दिख रहा है आपको। जो करंट इसमें से जाएगी सेम वही करंट इसमें से जाएगी, है ना, एक ही वायर में अटैच्ड है दोनों। डी एंड डीबी आर इन सीरीज। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करंट यहां से आई ए पॉइंट से आई और ए पॉइंट पे आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। AC और CB सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 हो गया, तो यहां पे हो गया 5 ओम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, A से C होता हुआ जो B की तरफ गया, तो ये पार्ट हो गया 5 ओम। इसमें जो करंट जा रही है वो तो सिर्फ इसी में जा रही है, यहां पे हो गया 1 ओम। चलिए नेक्स्ट इस वाले पार्ट में 3 और 2 फिर से सीरीज में, AD और DB सीरीज में है फिर से, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगी वही सेम करंट इसमें जाएगी, एक ही वायर में अटैच्ड है, तो यहां पे फिर से हो गया कितना 5 ओम। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फिगर इसका 5 ओम। अब आप देखो तो ये तीनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में। यही डायग्राम को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 बाय आर टोटल। आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 1 बाय R1 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 5, एलसीएम हो गया 5, ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 1, दिस विल बी 7 अपॉन 5। तो दिस इज 1 बाय R टोटल विच इज 7 अपॉन 5। तो यहाँ पे R टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अपॉन 7 ओम। दिस विल बी द आंसर 0.71, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.71 ओम। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फोर ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट
connected through a 6 volt battery. यहाँ पे हमने अटैच कर दिया एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है इस जगह की करंट, और यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट। चलिए हम इसको I टोटल मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो I टोटल मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये दोनों जो है सेकंड पार्ट में हो गया, I1 और I2 के बीच। क्लियर? ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, कई बार बोला था, ये सेंटेंस सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट फ्रॉम सेल और बैटरी, करंट फ्रॉम सेल और बैटरी is always due to total resistance। किसी भी सेल या बैटरी से जो करंट निकलेगी that is always due to the total resistance। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो, सेल से निकलने वाली जो करंट है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, है ना। ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रखना है। करंट कमिंग आउट ऑफ द सेल या बैटरी दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगी दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस। मतलब I टोटल की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो I टोटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टोटल, ये दोनों क्या देख रहे हो, 4 और 6, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस टोटल इन दिस केस विल बी R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो। R1 into R2 4 into 6 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 4 plus 6, this will be 24 divided by 10, this will be 2.4 ohm। ये हो गया 2.4 ओम। अब R टोटल आपको पता है, V पता है। जब R टोटल पता है और V पता है तो I की वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बाय 10। 24 बाय 10 है ना, ये भी लिख सकते हो आप, वैल्यू तो एक ही आएगी। 6 into 10 divided by 24, 4 टाइम्स कट गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 by 4 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर किसकी वैल्यू आ गई, 2.5 एम्पियर वैल्यू आ गई I टोटल की, और I2 की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब एक बात देखो, मैंने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज यहाँ से हम सप्लाई करते हैं वही वोल्टेज इसका भी होता है और वही वोल्टेज इसका भी होता है। बताया था कि दोनों की जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। अगर हम 6 वोल्ट यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं तो इसकी भी वोल्टेज 6 वोल्ट और इसकी भी वोल्टेज 6 वोल्ट, दोनों की वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको वोल्टेज पता है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस पता है 4 ओम। जैसे 6 वोल्ट यहां से दे रहे हैं तो यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट। जैसे हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे होते हैं तो एसी को भी 220 वोल्ट, फैन को भी 220 वोल्ट, ट्यूबलाइट को भी 220 वोल्ट, सबको 220 वोल्ट मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें पता है, I1 की वैल्यू निकाल लीजिए, I इज इक्वल टू V बाय R।
I1 इज इक्वल टू V बाय R1 हो जाएगा, V बाय R1, V हो गया 6 वैल्यू होगी इसकी, बाय R1 यहाँ पे क्या है 4, कितना आ गया 1.5 एम्पियर, ठीक है 1.5 एम्पियर, ये हो गया I1 की वैल्यू। चलिए अब हम इधर निकाल लेते हैं I2 की वैल्यू। फॉर I2 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट, R2 की वोल्ट जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम। I2 निकालने के लिए V बाय R2, V6 R2 6, ये कितना आ गया 1 एम्पियर। देखो ये 1 एम्पियर और ये 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे कितना I टोटल की वैल्यू कितनी आई है 2.5 एम्पियर। तो यही तो 2.5 एम्पियर जो यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है, यहाँ पे 2.5 एम्पियर आई, वही 2 एम्पियर इधर और इधर बटी है, इधर और इधर डिवाइड हुई है 2.5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू अभी जो आपने निकाला है दैट इज 1.5 एम्पियर, और I2 की जो वैल्यू निकाली है आपने दैट इज 1 एम्पियर। यही तो 2.5 एम्पियर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, यही तो हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइड होता है बट वहां पे जो वोल्टेज होता है सबका सेम। 10 है, 3 रेजिस्टर्स हैं 6, 2 और X आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10, 6 ओम, 2 ohm and X ohm are connected in series combination। देखिए सब इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अगर उसकी डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेते हो तो डायग्राम ड्रॉ करने से आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। करना मतलब डायग्राम ड्रॉ करो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 रेजिस्टर्स हैं 6, 2 and X are connected in series to a cell of EMF 1.5 volt। EMF का मतलब मैंने आपको बताया था, EMF का सिंपल सा मतलब वोल्टेज की तरह ही होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने क्या बोला था, जब कोई सेल है अगर वो सेल ऑन कंडीशन में नहीं है तो उसको हम EMF बोलते हैं, ठीक है। अगर सेल ऑन कंडीशन में नहीं, जैसे अभी ये जो है ऑन कंडीशन में नहीं है, अभी इसकी जो वोल्टेज होगी उसको हम लोग EMF बोलेंगे, लेकिन यही जब ऑन हो जाएगा तो अब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जब तक ऑफ कंडीशन में था तो उसको EMF बोलते हैं, और जब ऑन कंडीशन में आ जाएगा तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये हो गया। हमें इसकी और क्या दे रखी है, द करंट रजिस्टर्ड इज 1/6 एम्पियर। यहां से जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है 1/6 एम्पियर। इस सर्किट में करंट आ रहा है 1/6 एम्पियर। तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। X की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्या है, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है 1/6 एम्पियर, 6, 2 और X ओम के रजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और X की वैल्यू निकालना, ठीक है। आपको मैंने क्या समझाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, किसी भी सेल से निकलने वाली जो करंट होगी that is always due to the total resistance of that circuit। बताया था आपको। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है that is always due to the total resistance। V आपको पता है 1.5 वोल्ट है, करंट की वैल्यू आपको पता है 1/6 एम्पियर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टोटल की वैल्यू हम इस वोल्टेज और करंट को यूज करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है V = IR। R की वैल्यू क्या हो गई, V / I। V is 1.5 divided by 1/6, ये हो गया 1.5 into 6, रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 9 ओम। तीनों सीरीज में है,
है ना। टोटल मिला के कितना होना चाहिए 9 ओम। तो आर टोटल विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 जिसकी वैल्यू गिवन है 9। ये 9 जो आया है यही रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। क्योंकि सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस x। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 माइनस 8। दिस विल बी 1 ohm. This will be the answer which is equal to 1 ohm. देखें क्या है, a parallel combination of 3 resistors takes a current of 7.5 ampere from 30 volt supply। वोल्टेज की जो सप्लाई है वो है 30 वोल्ट। करंट यहां से आ रहा है 7.5 एम्पियर। देखो डायग्राम बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, डायग्राम सॉल्व कर, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। A parallel combination of 3 resistors takes a current of 7.5 ampere from 30 volt supply if 2 resistors are 10 ohm and 12 ohm। दो रेजिस्टर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ये पहला रेजिस्टर 10 ओम हो गया, दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है 12 ओम। तीसरे रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तीसरे रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है। 3 रजिस्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तीसरा रजिस्टर x मान लो, यही क्वेश्चन है, x की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। सेल से या बैटरी से निकलने वाली जो करंट होती है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द एंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, देखो अभी आज ही मैं चौथी बार ये रिपीट कर रहा हूं। ये वोल्टेज, ये टोटल करंट, इस टोटल वोल्टेज और टोटल करंट से निकलेगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। V है 30 बाय I की वैल्यू 7.5, कितनी वैल्यू आ गई 4 ओम। दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गई। अब आप क्या करो, ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इस तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। फार्मूला क्या होता है 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये यूज करते हैं। 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 यूज करते हैं। 1 बाय R टोटल इज इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है आपको, आपके पास आ चुकी है आर टोटल की वैल्यू 4 ओम, इसकी जगह पे लिख दीजिए 4। ठीक है, आर टोटल की जगह पे, आर टोटल की वैल्यू आपको 4 ओम आई है तो इसकी जगह पे आपने लिख दिया 1 बाय 4 ओम। 1 बाय R1, R1 की वैल्यू 10, 1 बाय R2, R2 की वैल्यू 12 प्लस 1 बाय X। X की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 1 बाय 4 इज इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया 60। 6 प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स। 1 बाय 4 इज इक्वल टू 11 बाय 60 प्लस 1 बाई एक्स। सॉल्व हो जाएगा आगे। 1 बाय 4 माइनस 11 बाय 60 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। समझ में आ गया। एलसीएम ले लीजिए 60, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। 4 बाय 60 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। एक्स इज इक्वल टू 60 बाय 4, दिस इज इक्वल टू 15 ओम। देखिए A wire whose resistance is 80 ohm, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस इज 80 ओम। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया, 1, 2 और 3।
लेंथ इक्वल है तीनों की, तो अगर लेंथ तीनों की इक्वल है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 80/3, इसका रेजिस्टेंस 80/3 ओम और इसका रेजिस्टेंस भी हो गया 80/3 ओम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। जब लेंथ 1/3 हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। अब हम इस सारे रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस सारे रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ पे 80/3 ओम, 80/3 ओम और 80/3 ओम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी ये कैलकुलेट करें। सिमिलर रेजिस्टेंसेज हैं तीनों, पैरेलल में है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा R total is equal to R upon N, R total is equal to R 80/3 upon N, N कितना है 1 2 3 upon 3, तो 80/3 into 1/3 it will be 80/9 ohm, this will be the answer। 80/9 ohm फिर क्या हो जाएगी 8.88 ohm। This will be the answer of this question number 13। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम ड्रॉ कर ले पहले। थ्री ओम 3 ओम, तो सारे रेजिस्टेंसेज ही 3 ओम के हैं। A, B, C, D और E। तो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहले पार्ट में ए बी के बीच में फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए फॉर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अभी हमको नीचे के पार्ट से मतलब नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि करंट यहां से जा रही है। देखिए तो यहां से जा रही है तो करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, देख रहे हो। जो करंट देखो ध्यान से देखते जाओ, जो करंट ए ई में जाएगी वही सेम करंट ई बी में जाएगी। एक वायर में हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, तो जो करंट ए ई में जाएगी वही सेम करंट ई बी में जाएगी। मतलब ए ई एंड ई बी आर इन सीरीज। तो अगर ए ई और ई बी सीरीज में हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायग्राम बनाए तो 3 और 3 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम ऊपर वाले पार्ट का, ये पॉइंट ए हो गया। ऊपर वाले पार्ट का इस दोनों का रेजिस्टेंस मिला के कितना हो गया 3 और 3 6 ओम, नीचे वाले पार्ट में 3 ओम। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट है हमारा ए, करंट जा रही है और बी पॉइंट से करंट वापस आ रही है। देखिए यहां से आ रही है, ये 3 और 3 सीरीज में 6 ओम हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो रही है ए पॉइंट पे आने आकर के, तो 6 और 3 दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। 6 और 3 को देखो, आप पहले क्या देख रहे हो, ए से करंट ई में जा रही है और फिर जो करंट ई में जा रही है ए से, वही करंट फिर ई से बी में जा रही है। मतलब ए ई और ई बी
दोनों आ गया सीरीज में, AE और EB सीरीज में आ गया, टोटल कितना हो गया 6 ओम। नीचे वाली रेजिस्टेंस में आइए 3 ओम, तो 6 और 3 दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। इसकी वैल्यू निकालिए, R टोटल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9, ये क्या वैल्यू आ गई 2 ओम। तो आंसर A और B के बीच का जो रेजिस्टेंस आ गया वो क्या हो गया 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया, क्लियर है ये पार्ट सबको? चलिए, तो इस तीनों का रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका कि इस तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अब सेकंड पार्ट में CD के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फॉर रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, C और D के बीच का रेजिस्टेंस। तो C और D के बीच का रेजिस्टेंस के लिए आप देखो, ये पॉइंट है C, कितना है यहाँ पे 3 ओम। हो गया। ये तीनों ऊपर वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई है 2 ओम। ये पूरे पार्ट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 2 ओम आई। इस तीनों के बदले हम यहां पे लिख दें सीधा 2 ओम, ये तीनों के बदले हमने लिख दिया। फिर इधर कितना आ रहा है 3 ओम। ये पॉइंट हो गया D। देखिए जरा, ये C, A, B और D, A और B के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो था 2 ओम। तो A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस जो 2 ओम कैलकुलेट किया था वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा इस वायर को देखो, CABD को जरा देखो ध्यान से, सीरीज में दिख रहा है क्या आपको? तीन सब एक ही वायर में अटैच दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है। तो टोटल विल बी 3 प्लस 2 प्लस 3, दिस विल बी 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट और PE31 असाइनमेंट कंप्लीट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके डाउट है 12, 18, 11, 17, 19, 20, 9 और 18C 13, इतने क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 60 वोल्ट। टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है वो है 60 वोल्ट। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व किया करें तो एक काम जरूर किया करें कि उसमें क्या क्या चीजें गिवन है, उसमें क्या क्या चीजें गिवन है वो जरूर लिख लो। ठीक है, जो वहां पे गिवन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, वो आ रही है 6 एम्पियर की करंट। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है फाइंड करंट when potential difference becomes 120 वोल्ट। सेकंड केस में आपको करंट निकालनी है, I2 निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है 120 वोल्ट। मतलब पहले जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो वहां पे करंट कितनी थी, वहां पे करंट थी 6 एम्पियर की। लेकिन जब वोल्टेज वहां पे हो गया 120 वोल्ट तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, है ना, रेजिस्टेंस वहां पे कांस्टेंट होगा। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट करना है, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए। इस वाले कंडीशन से पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लीजिए
तो फॉर्मूला आपके पास है V इक्वल टू आई इंटू आर। ये फॉर्मूला आपके पास है V इक्वल टू आई इंटू आर। V पता है 60 इक्वल टू आई 6 इंटू आर। आर की वैल्यू आ गई 60/6 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आया है वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अप्लायंस तो एक ही है ना, अप्लायंस तो एक ही है, अप्लायंस तो चेंज हुआ नहीं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 10 ओम। रेजिस्टेंस यहाँ पे आ चुका 10 ओम। तो अगर अब देखो तो वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, इस दोनों को यूज करके हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, अगेन I इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R। I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय R। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू क्या है 120 डिवाइडेड बाय R दैट इज 10। ये कट गया और वैल्यू कितनी आ गई 12 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 12 एम्पियर और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एंड करंट कमिंग आउट द सेल। ये है 4 ओम, यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ पे है 8 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये 2 ओम और यहाँ पे अगेन 2। आपको दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है करंट फ्रॉम द बैटरी या करंट फ्रॉम द सेल। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ। यहां से बैटरी जहां पे है वहां से जो सबसे दूर का पॉइंट है वहां से आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, जहां पे बैटरी आपको दिख रही है वहां से जो फार्देस्ट पॉइंट है वहां से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये एक सिंपल सा क्लू है, एक छोटा सा तरीका है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बैटरी यहाँ है, फार्देस्ट पॉइंट ये है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इस दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है आपको, 2 और 2 ओम सीरीज में दिख रहे हैं। तो ये दोनों जब सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4 ओम। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाएं। ये हो गया 4 ओम, 4 ओम, ये हो गया 8 ओम, यहां पे 10 ओम, फिर यहां पे 4 ओम, ये दोनों सीरीज में है। इस दोनों को हमने सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों की वैल्यू सेम है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 4 ओम हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ गया 4 ओम, 4 ओम। अभी इस दोनों की बात कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ये 4, अब फिर से इस बैटरी का जो फार्देस्ट पॉइंट है वो तो ये है ना, बैटरी का फार्देस्ट पॉइंट ये है। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इस दोनों को सॉल्व कीजिए। ये दोनों आप रेजिस्टेंस को देखो, ये 4 ओम और ये 4 ओम, दोनों 4 ओम आपको कैसा दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो जब अगर दोनों 4 ओम पैरेलल में दिख रहा है तो इस दोनों को पैरेलल से सॉल्व करें। पैरेलल से कैसे, और दोनों रेजिस्टेंस सिमिलर भी है
पैरेलल सॉल्व करते हैं। पैरेलल में अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेज होंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, R total is equal to R divided by N। R total is equal to R by N। दो रेजिस्टेंसेज है तो क्या हो जाएगा 4/2। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? इस दोनों की वैल्यू आ गई 2 ओम। ठीक है, इस दोनों की वैल्यू 2 ओम आ गई। अब हम इसको फिर से सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ये हो गया 4 ओम, यहां पे 4 ओम, यहां पे 8 ओम, ये हो गया 10 ओम। इस दोनों की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितना आया? 2 ओम आया। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 ओम। इस सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस सेल की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट। यहां पे है 5 वोल्ट। चलिए, अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इस पार्ट में आइए, 10 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को देखो जरा। देखो ये दोनों एक ही वायर में कनेक्टेड है ना? जो करंट यहां से जाएगी वही सेम करंट इसमें से भी पास करेगी। एक ही वायर में कनेक्टेड है, सीरीज में आ गया। देखिए एक ही वायर में है ना, जब एक ही वायर में तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं। तो इसको एक और सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, यहां पे ये हो गया 4 ओम, ये नीचे 4 ओम, उसके नीचे 8 ओम, 10 और 2 कितना हो गया? 10 और 2 कितना हो गया? 12 ओम। अब हमारे पास ये सर्किट आ गया। ठीक है, ये है 5 ओम। अब देखिए तो ये 12 और ये, अगर इस दोनों वायर को देखो, ये इस वाली वायर को देखो, इस दोनों वायर को जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये दोनों भी सीरीज में है ना? सीरीज में। तो अगर ये दोनों भी सीरीज में है, इसका मतलब 4 और 8 टोटल मिलाकर कितना हो गया? 4 और 8 टोटल मिलाकर के हो गया 12 ओम। यहां पे भी 12 और इधर भी 12, दोनों जगह पे 12। ये भी 12 हो गया, 4 और 8 12, और इधर भी 12 12 दोनों फिर से पैरेलल में आ गया। देखो यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो रहा है ना, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में, जहाँ पर डिवीजन ऑफ द करंट होगा दैट विल बी पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो 12 पैरेलल, मतलब क्या हो गया? 6 ओम आ गया। इस दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 ओम। होता है ना फॉर्मूला R total is equal to R by N। तो 12/2 हो गया, 12/2 का मतलब 6 ओम हो गया। तो यहां पे आ गया 6 ओम। ठीक है, यहां तक की वैल्यू, इस पूरे तक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। अब देखो तो 4 ओम और 6 ओम दोनों को अगर आप देखो तो एक ही वायर में कनेक्टेड है ना? एक ही वायर में कनेक्टेड। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 4 और 10, 4 और 6 मिलाकर के कितनी वैल्यू आ गई? टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? सीरीज में था तो टोटल हो गया 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, रेजिस्टेंस टोटल इज 10 ओम। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसके करंट में। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो I इक्वल टू क्या हो गया? V बाई R। V कितना है? 5 और 10, R कितना हो गया? 10। तो 5/10 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर। करंट की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम। आ गया दोनों आंसर। 6 ओम, यहां पे है 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम। यहाँ पे बैटरी एक लगी है जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। 12 ओम यहाँ पे है, यहाँ पे करंट है I1, I टोटल। इस जगह की करंट है I1 जो 8 और 4 में जा रही है। इस जगह की करंट है I2।
ये क्वेश्चन है और इसमें आपको आई टोटल निकालना है। फाइंड आई टोटल, I1, I2 एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको आप ना क्या करो, इसको एक और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, डायग्राम को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। मुझे जो सिंपल लगता है मैं वो बताता हूँ। देखो मुझे जो सिंपल लग रहा है मैं वो तरीका बता देता हूँ। ये मान लीजिए सेल है, ये सेल है। सेल कितना है? 12 वोल्ट का। यहां से करंट आई, जो करंट कितनी है? आई टोटल, दैट इज आई टोटल करंट। इसी को मैं एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब ये करंट सबसे पहले 12 वोल्ट से निकल करके आई टोटल 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रही है। 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रही है। अब 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में जाने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये वो पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं ए को, ठीक है। 6 ओम से पास करने के बाद वो ए पॉइंट पे गई। अब ए पॉइंट पे जाने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ऊपर ये वाला पार्ट जो है वो है 8 ओम और 4 ओम। ये हो गया 8 ओम और 4 ओम। ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया 12 ओम। 12 ओम हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल वही डायग्राम है। 6 ओम से करंट गई, फिर उसके बाद ए पॉइंट पे आने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। जो I1 करंट जा रही है वो 8 ओम और 4 ओम में जा रही है, मतलब इसमें जो करंट जाएगी दैट विल बी I1, जो 8 ओम और 4 ओम में जा रही है। और जो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रही है दैट इज I2। 12 ओम वाले में जो जाएगी दैट विल बी I2। अब सारी करंट यहाँ कंबाइन होकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में गई, तो यहाँ से सारी करंट कंबाइन होकर के यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में गई। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा वही डायग्राम। उसी डायग्राम को हमने एक और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल वही डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम सब कुछ है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है आई टोटल, I1, I2 और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस टोटल ऑफ दिस सर्किट। यहाँ पे 12 ओम, 8 ओम और 4 ओम, इस सब को देखिए। 12 ओम, 8 ओम और 4 ओम, इसको देखो। यहाँ पे ए पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब ये वाली जो वायर है 12 ओम वाली रेजिस्टेंस और 8 और 4 ओम वाली रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। क्लियर ये पॉइंट? तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो यहाँ पे ये वाली वायर को देखो, इस वाली वायर को 8 ओम और 4 ओम सीरीज में है ना। जो करंट इसमें से 8 ओम में जाएगी वही सेम करंट 4 ओम में जाएगी, सेम करंट। इसका मतलब 8 और 4 जो है यहाँ पे सीरीज में है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो गया 12 ओम और नीचे भी हो गया 12 ओम। 12 पैरेलल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 6 ओम। अब इसका पहले आप निकाल लीजिए टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। देख रहे हो यही डायग्राम है, 12 नीचे भी 12 और ये 6। तो 12 पैरेलल में है, क्या हो जाएगा 12 पैरेलल, मतलब R टोटल इज इक्वल टू R बाई N। कितना हो गया 12/2, 12/2, ये कितना आ गया 6 ओम। अब देखो तो 6 और 6 सीरीज में हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 6 और 6 12 ओम। तो ये रेजिस्टेंस टोटल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है एंड दैट विल बी 12। कैसे आई? 8 ओम 4 ओम दोनों सीरीज में है। यहाँ पे देखिए दोनों सीरीज में एक ही वायर से कनेक्टेड है। 12 ऊपर 12 नीचे 12/2 हो गया। R टोटल इज इक्वल टू R बाई N होता है, 12/2 हो गया। तो 12/2 इज 6। अब यहाँ पे 6 है, ये 6 और 6 दोनों सीरीज में हो गए, तो 6 और 6 सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम आ गया। तो ये हमें R टोटल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब हम आगे कैलकुलेट करें। अगर हमें टोटल वोल्टेज पता हो और टोटल रेजिस्टेंस पता हो, दोनों ही पता हो, तो इस सर्किट का टोटल करंट आ जाएगा।
मैंने आपको क्या समझाया था कि बैटरी से निकलने वाली जो करंट होती है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। बताया था ना मैंने, ये सेंटेंस को 3-4 बार बोला था कि टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी या सेल दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट कितनी है? 12 ओम है। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट है। दोनों पता है आपको। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R। V कितना है? 12। R कितना है? 12। तो 12 बाय 12 कितना हो गया? 1 एम्पियर आ गया। मतलब बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी है? 1 एम्पियर है। यहाँ से जो करंट पास हो रही है दैट इज 1 एम्पियर की करंट जो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट। अब आप खुद से सोचो, देखो ये जो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर आ रही है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगी ना, दो पार्ट में डिवाइड, पैरेलल में है ना, ऊपर और नीचे दोनों वायर्स हैं, तो ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड होगी। मतलब क्या कि यहाँ पे जो करंट जाएगी और यहाँ पे जो करंट जाएगी, दोनों करंट को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम करंट होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी 12 ओम है और नीचे भी 12 ओम है ना, नीचे भी 12, ऊपर की रेजिस्टेंस भी 12 ओम है, नीचे की रेजिस्टेंस भी 12 ओम है। मतलब ये जो 1 एम्पियर की करंट आ रही है, ये 1 एम्पियर की करंट एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे की रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इस वाली वायर में जो करंट जाएगी दैट विल बी 0.5 एम्पियर, और इस वाले सर्किट में जो करंट जाएगी दैट विल आल्सो बी 0.5 एम्पियर। दोनों की करंट कितनी हो जाएगी? ऊपर भी 0.5, नीचे भी 0.5, सबकी वैल्यू आ गई। आई टोटल की वैल्यू आपके पास आई 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू आपके पास आई, I1 किसकी करंट थी? 8 ओम और 4 ओम से जो पास कर रहा था दैट विल बी 0.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू सेम 0.5 एम्पियर, और I टोटल की, तो R टोटल की वैल्यू तो पहले ही हम लोग निकाल चुके, दैट इज 12। क्वेश्चन ये है कि दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 एंड R2। जब इस दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, R1 और R2 दोनों को सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आता है 16 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है? 16 ओम आता है। इसी दोनों रेजिस्टेंसेज को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R टोटल होता है। तो R टोटल, यहाँ की जो टोटल रेजिस्टेंसेज आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल की, वो गिवन है आपको क्वेश्चन में कि दैट इज 3 ओम। When R1 and R2 are connected in parallel, the equivalent resistance becomes 3 ohm. When they are connected in series, it becomes 16 ohm. क्वेश्चन समझ में आ गया? दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 and R2, मान लो कि ये R1 है और ये R2 है, दोनों को अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम हो जाती है। इसी दोनों को जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? 3 ओम हो जाती है। ठीक है, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R टोटल होता है। तो ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 3 ओम दी हुई है। अब आपको R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 माइनस R2। ठीक है, अब इस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। R1 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दें, 1/16 माइनस R2 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/3। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस दोनों का। 16 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसमें 16 माइनस R2 से डिवाइड कीजिए, क्या बचा टर्म आपके पास? R2 इंटू 1, R2 हो गया, प्लस अब इस पूरे टर्म में R2 से डिवाइड कीजिए, क्या बच गया? 16 माइनस R2, 16 माइनस R2 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस R2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए प्लस R2 और माइनस R2 कैंसिल आउट। अब यहीं पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको, 16 इंटू 3 48, 48 इज इक्वल टू 16 माइनस R2 इंटू R2। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 48 इज इक्वल टू 16 R2 माइनस R2 स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लीजिए आप,
इसको इधर लेके आ जाइए, इसको भी इधर लेके आ जाइए। R2 स्क्वायर माइनस 16 R2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। टर्म स्प्लिट कीजिए इसका। R2 स्क्वायर माइनस 12 R2 माइनस 4 R2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, R2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, R2 माइनस 12 और यहां पे -4 कॉमन लीजिए, -4 कॉमन लिया तो अगेन R2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। यहां पे R2 कॉमन लिया तो R2 माइनस, सॉरी यहां पे 12 लिखना था हमें, R2 माइनस 12 और यहाँ पे -4 कॉमन लिया तो R2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे R2 माइनस 4 इंटू R2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो R2 की दो वैल्यू आपके पास आ गई, 4 ओम या फिर 12 ओम। अगर R2 की वैल्यू 4 ओम ले रहे हो तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर R2 की वैल्यू 4 ओम ले रहे हो तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 ओम आ जाएगी। और अगर R2 की वैल्यू 12 ओम ले रहे हो तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 ओम और 8 ओम का दो रजिस्टर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट का पहला पार्ट पूछा है कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। इफ द टोटल करंट पूछा है, इफ द टोटल करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, मतलब यहाँ पे जो टोटल करंट पास हो रही है वो हो रही है 3 एम्पियर। व्हाट इज द करंट इन 4 ओम रेजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पावर सप्लाई। यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और इस जगह पे कितनी करंट पास होगी ये पूछ रहा है। इसमें कितनी करंट पास होगी, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए जरा। दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, जब दो रेजिस्टेंसेस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 8 प्लस 4 12 32 डिवाइडेड बाय 12। इस ये आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। पहला पार्ट कंप्लीटेड 32 बाय 12। अब उसको आंसर डिवाइड माइनस डिवाइड करके जो है आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, आंसर आ चुका। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या हो। टोटल रेजिस्टेंस पता चल चुका आपको, टोटल रेजिस्टेंस पता चल चुका। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है कितना आ चुका था 32 डिवाइडेड बाय कितना 12। अब इस रेजिस्टेंस को अगर हम टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दें, R को अगर हम I से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहाँ पे वोल्टेज नहीं निकल जाएगी, तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी ना। V = IR होता है, I आपको पता है और R आप कैलकुलेट कर चुके हो, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। V भी कैलकुलेट हो गया आपका। अब जब V पता चल चुका आपको, V पता चल चुका आपको, तो आप इसका जो वोल्टेज होगा वो तो यही होगा क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ पे आ गया वही वोल्टेज इसका भी होगा और वही वोल्टेज इसका भी होगा। जैसे हमने बताया था आपको कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है, जितनी हम लोग हमारे घरों में हर एक अप्लायंसेस पैरेलल में होते हैं। अब पैरेलल में होने के बहुत सारे खासियत भी हैं जो कि अगला पार्ट है क्वेश्चन का इसमें। तो पैरेलल में होने के बहुत सारे फायदे हैं। इसको देखो वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है, इससे जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है और ये डिवाइड करोगे यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा। 8 वोल्ट यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे 8 वोल्ट इसका भी वोल्टेज हो जाएगा, 8 वोल्ट इसका भी वोल्टेज हो जाएगा। अब आपको इसका वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट भी कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है, मतलब मैं ये तो बताया आपको बिना पेन उठाए तरीका। अब जो है हम लोग इसको तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर टोटल, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, दोनों अलग अलग हो, तो उस समय का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको 1 बाय R टोटल इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करके निकालो। यही इसी का अगला पार्ट ये है, ये जो फार्मूला है उसी का अगला पार्ट ये है। तो आप ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम आने वाला है, चाहे जिससे भी सॉल्व करो। तो R टोटल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 32 बाय 12। 4 से कट करें तो 8, 4 से कट करें 3, तो R टोटल इज इक्वल टू आ गया 8 बाय 3 ओम। ये इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका, दैट इज 8 बाय 3 ओम। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये एक पार्ट तो समझ में आ गया। चलिए दूसरे पार्ट में अब हम इसका निकालेंगे टोटल वोल्टेज, जो यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज यहाँ से निकाल लें। V इक्वल टू क्या होता है, IR। मैंने क्या बोला था कि बैटरी से निकलने वाली जो करंट होगी, बैटरी से जो निकलने वाली करंट होगी, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। बोला था आपको। तो यहाँ से बैटरी से जो निकलने वाली करंट है, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो V इज इक्वल टू I 3 है और R की वैल्यू 8 बाय 3, 3 कैंसल, ये आ गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया। चलिए ये कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो चुका आपके पास 8 वोल्ट। अब हम इसमें करंट हमें निकालना है। इस वाले में करंट पूछा था, तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वही सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा ना। पैरेलल में तो हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। यही 8 वोल्ट इसका भी वोल्टेज होगा, यही 8 वोल्ट इसका भी वोल्टेज होगा। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो अब हम करंट निकालें I इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। V तो उसका 8 है, डिवाइडेड बाय R 4, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आंसर आ गया इसका 2 एम्पियर। तो R टोटल ये हो गया, टोटल वोल्टेज इसका ये हो गया, और 4 ओम वाले का करंट हो गया 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छा गिव रीजन। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सबके सब पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते। बिल्कुल सही पॉइंट इन्होंने बोला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इनके बिल्कुल सही हैं। इन्होंने बोला कि अगर एक अप्लायंस काम करना बंद भी कर दे या एक अप्लायंस को हम स्विच ऑफ भी कर दें तो दूसरे अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंसेज होती है, टोटल रेजिस्टेंसेज, उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, हर एक अप्लायंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, जो वोल्टेज हम एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं वही सेम वोल्टेज हर एक सप्लाई, हर एक पावर सोर्स को मिलेगा। जितने भी वहां पे गिवन है, मतलब रेजिस्टेंसेज, हर एक रेजिस्टेंसेज को सेम वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद हर एक रेजिस्टेंसेज को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट मिलेगा। And that will totally depend on the resistance of that circuit. Higher will be the resistance, lower will be the current, lower will be the resistance, higher will be the current. ठीक है? That will totally depend on the resistance of that circuit. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Copper is used to make electric wires for electrical transmission. कॉपर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स में करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसका आंसर कौन बता रहे हैं? दिव्यजोत बता रहे हैं। दिव्यजोत हाथ रेज कर रखा था आपने। चलिए मान्या बता रही है। मान्या आप बताएं बच्चे। मान्या आंसर बताओ बेटा। सर, क्योंकि कॉपर की
बट मैं अगर मैं चेक करूंगा ना तो इसके पूरे मार्क्स नहीं दूंगा। अगर ये 1 मार्क का होगा तो मैं इसको आधे मार्क दूंगा, मान लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में और क्या लिख सकते हैं? सुनो, पहली बात ये कि यहां पे रेजिस्टेंस टर्म ही नहीं यूज करना, यहां पे यूज करना है हमें कौन सा टर्म? रेजिस्टिविटी। बिकॉज वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो हमारे हाथ में है। हम तो कॉपर को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अब एक और बात है, सिर्फ एक यही बात नहीं बताना है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी, सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं बताना, आपको इसके साथ एक और पॉइंट वहां पे ऐड करना है कि कॉपर इज हाईली डक्टाइल। डक्टाइल होने के कारण इट कैन इजिली बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट आप क्या बताएं? आपने बोला कि इट हैज लोअर रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला? इट इज हाईली डक्टाइल सो इट कैन इजिली बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे? सिल्वर हैज लीस्ट रेजिस्टिविटी। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है? सिल्वर हैज लीस्ट रेजिस्टिविटी एज वी नो। पहला लाइन समझ में आ गया? पहला क्या लिखना है? सिल्वर हैज लीस्ट रेजिस्टिविटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना है एज वी नो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या हुआ? जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो सब्सटेंस उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। ठीक है, लोअर विल बी द रेजिस्टिविटी, हायर विल बी द कंडक्टिविटी। ओके, तो सेकंड पॉइंट उसमें ये भी इंक्लूड कर दीजिए। सिल्वर इज हैविंग लीस्ट रेजिस्टिविटी सो सिल्वर विल बी द बेस्ट कंडक्टर। एज वी नो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये भी ऐड करते, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स। सर शुड बी साइंटिफिक। ठीक है, साइंस के आंसर शुड बी साइंटिफिक, तो उससे क्या होगा ना, मार्क्स आपके, क्योंकि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जब यूज करते हो ना तो मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जब भी आपके साइंस के टीचर आपके मार्क्स पेपर चेक कर रहे होते हैं तो दे यूज टू सर्च दैट वर्ड टर्मिनोलॉजी, जो कीवर्ड होता है किसी क्वेश्चन का। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था मान्या, मैंने ये सब चीजों पे काफी ध्यान दिया था कि 9th क्लास में भी आपको मैंने ये चीजें समझाई थी कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है साइंस के आंसर में। ठीक है, उस चीजों का ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। 9 ओम की एक वायर है जिसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए मान लीजिए कि ये एक 9 ओम की वायर है और इसको हमने एक इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मान लेते हैं इधर से करंट आ रही है, इधर से निकल रही है, किसी भी वर्टिसेस से नहीं निकलेगी, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस किसी से भी कहीं से भी करंट निकल रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और करंट आ रही है ए से, निकल रही है सी से। ये क्वेश्चन में गिवन है कि करंट आ रही है ए से और निकल रही है सी से। अब देखिए 9 ओम की वायर थी, इसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही है कि हर साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 3 ओम, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे वहां पे लेंथ 1/3 हुआ तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। पता ही है आपको रेजिस्टेंस और लेंथ जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पे ये 3 ओम और ये 3 ओम, देखिए यहां से ए पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक करंट जा रही है ए से बी में और दूसरी करंट जा रही है ए से सी में, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है।
लेकिन जो करंट ए से बी में जा रही है सेम वही करंट बी से सी में भी जा रही है। एक वायर में कभी भी दो डायरेक्शन करंट का नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक वायर में हमेशा डायरेक्शन ऑफ द करंट एक ही होगा। तो ए से जो बी में करंट जा रही है वही करंट बी से सी में जाएगी, सेम एक ही वायर में अटैच्ड है। देखिए ए बी और बी सी को, है ना। तो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस हो गई कितनी, सीरीज में आ गई। सीरीज में आने का मतलब टोटल कितनी हो गई, 6 ओम। 3 और 3 टोटल कितना हो गया, 6 ओम हो गया सीरीज में। तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 6 ओम। ऊपर 6 ओम और नीचे आ गया 3 ओम। दोनों पैरेलल है ना, देखो ऊपर और नीचे दोनों ये पैरेलल हो गया। तो R टोटल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो ये तरीका यूज करते हैं। 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 दैट विल बी 18 बाय 9 दैट विल बी 2 ओम। आंसर हियर इज 2 ओम। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक 20 ओम की वायर है दैट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक 20 ओम की वायर है, इसको हमने एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल तो है बट कोशिश कर सकते हैं। चलो मान लो कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जरा क्वेश्चन के टर्म इसको सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक 20 ओम की वायर है is bent in the form of circle. Find equivalent resistance along its opposite ends of diameter. Opposite ends of diameter. ये रहा डायमीटर का अपोजिट एंड्स, जहां पे हमने इसको कनेक्ट किया है। यहां से करंट आ रही है, इधर से जा निकलेगी। ठीक है, अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर। देखिए मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल जो होता है वो मैथमेटिक्स सी है बट साइंटिफिक फॉर्मूला वहां पे यूज हुआ है। डायमीटर के अपोजिट एंड्स, आपने ये पढ़ा है कि कोई भी डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हाफ में कट करती है, पता है ना, पढ़ाई होगा सबने। तो अगर ये डायमीटर भी इस सर्कल को दो इक्वल हाफ में कट कर रही है, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, 20 ओम का हाफ ये हो गया 10 ओम और ये नीचे का हाफ वाला पार्ट 10 ओम। क्लियर, यहां तक क्लियर सबको? क्योंकि डायमीटर एक सर्कल को दो इक्वल हाफ में कट करती है, तो ऊपर 10 ओम और नीचे 10 ओम। अब यहां तक मान ली ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट तक आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखिए हो रही है ना, दो पार्ट में डिवाइड। इसका मतलब ऊपर वाला 10 ओम और नीचे वाला 10 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गया पैरेलल में। तो R टोटल हियर विल अगेन बी R by N, 10/2, दिस विल बी 5 ओम। ओके, तो आंसर हियर विल बी 5 ओम। क्लियर? और कोई डाउट, और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को, और कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? अगली क्लास से हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसका, पावर और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है यहां से तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।